मुर्तज़ा, आपने मौलाना फजल रहमान का बयान सुना होगा। कोई ऐसी यकीन दहानी किसी स्टेज पे करवाई गई जब मार्च वार्च चल रहा था कि ये हुकूमत मार्च में चलता कर दी जाएगी? मैं मौलाना साहब का तर्जुमान हूँ नहीं, तो इसलिए मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर होता है कि जो लोग उँगली के ऊपर सियासत कर रहे थे और बार-बार अंपायर की उँगली की बात करते थे, आज वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं सिर्फ़ एक, अगर मुझे आप इजाज़त दें बात करने की, आपने जो कराची ऑपरेशन की बात की, मैं सिर्फ़ उसमें तस्हीह करना चाहूँगा। आपको याद होगा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला था और पाकिस्तान की तारीख़ में 2013 का जो एपीएस का वाक़या था, वो टर्निंग पॉइंट था जब पूरी कौम ने डिसाइड किया कि कैसे दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला करना है। और आपने देखा था कि उस ज़माने में भी सियासी टेम्परेचर हाई थे, बड़ी पोलराइज़ सोसाइटी थी, बट आपने देखा कि नून लीग की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑपोज़िशन हो या पीटीआई हो, ये तीनों सियासी जमातें साथ बैठी पार्लियामान में और 21वीं आईनी तरमीम आई जिसके तहत रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए थे या वो टारगेट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तो मैं समझता हूँ इस वक़्त पाकिस्तान में जो कमी है, वो सियासी डिस्कशन की है, ऐसे तदब्बुर की है कि आप साथ बैठे, थोड़ा दिल जिगरा शो करें, ग्रेस शो करें, ताकि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए मीनिंगफुल अच्छा, डायलॉग हो मुर्तज़ा, सके। मेरा अपना लेकिन इस पे अनफॉर्चुनेटली यकीन है कि पीटीआई उस पीटीआई में 2013 नज़र वाला नहीं आता ऑपरेशन ये। कामयाब इसलिए हुआ था कि वो पॉलिटिकल ओनरशिप थी उस ऑपरेशन की, लॉ को जी, इम्प्लीमेंट बिल्कुल, करके एम्पावर किया बिल्कुल, गया था फोर्स को। और फोर्स को आपने कहा कि हमें अमन यकीनी बनाना है और उन्होंने डिलीवर किया आपको। ये एब्सोल्युटली। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच थी जी, जिससे आपको 100% नतीजा जी, मिला। तो ये प्रोसेस अभी भी जी। दोहराएं आप, तो आपको पूरा कराची साफ सुथरा नजर आएगा। मैं तो तैयार हूँ नदीम साहब, मैं तो आज आपको कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, हम लोकल गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन देखिए, मीनिंगफुल डायलॉग में आप आगे तब बढ़ सकते हैं, जो वफाक जब वादे करता है वो वादे पूरे करे। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वादा किया कि मैं 162 अरब रुपए तरक्कियाती पैकेज दूँगा कराची शहर को, तो आप मुझे बताएँ क्या उनको वो वादा पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर वादा पूरा सर, ये करना आप चाहिए था 162 तो तो उनसे लें, 164 भी मांगे, बाकी सूबों के साथ भी, बलोचिस्तान भी वसाइल उसको भी बड़े चाहिए, लेकिन ये नाले उबलने का काम आप फौज को दें, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये आपकी हुकूमत का काम है, नहीं, सूबाई सतह पर सॉल्व ये करें। नहीं, नहीं, म्यूनसिपलिटी काम नहीं नदीम करती साहब, तो उसको इख्तियारात ठीक करने हैं नदीम वो साहब, करें। सूबाई हुकूमत लॉ ये अमेंड करना चाहती है नदीम तो करे, साहब, लेकिन ये काम फौज को नहीं करने का। नाले आप लोगों को लोकल सतह ये पे उसका नदीम मैनेज साहब करना आप चाहिए, ये कोई तरीका तो नहीं है। नदीम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं नदीम साहब आपकी बात से इत्तफ़ाक करता हूँ। ये काम लोकल गवर्नमेंट का है, उन्हीं को करना चाहिए था और इस साल इस काम को सिंध गवर्नमेंट सुपरवाइज़ कर रही थी और हम आज भी समझते हैं कि नाले हम साफ़ कर रहे थे और 30 अगस्त तक वो नाले साफ़ हो जाने थे। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहूँगा, जब जनरल अफ़ज़र कराची आए, कराची से वापस जब वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर गए, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कुछ हक़ाइक़ बयान किए। उन्होंने ये बताया कि जब मैं कराची गया तो पानी नहीं था कराची में। उन्होंने बताया कि कराची के अंदर काम हुआ था। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ़ 3 नाले साफ़ कर रहे हैं, बाकी नाले जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट साफ़ कर रही है। तो मैं तो आज भी ये कहता मुर्तज़ा, हूँ कि अगर आपने उसूलन हमें काम करना चाहिए। आपने अगर जनरल अफजल को जो हदायत मिली कि आप जाइए और कराची की सफाई में काम करिए, एनडीएम में काम करें, फिर एफडब्ल्यूओ को भी साथ लगाया गया। आपने कुछ कराची के बिजनेस लीडर्स के बयान सुने होंगे, कैमरा के ऊपर वो फौज से मुतालबा कर रहे थे कि कराची को कुछ अरसे के लिए फौज के हवाले कर दें। तो ये सिचुएशन शुड नेवर अराइज। आप मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए कि लोग दुआ मांगे कि अल्लाह करे फौज आ नदीम जाए। ये साहब, सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है नदीम साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कोई एक बिज़नेसमैन अगर फरमाइशी प्रोग्राम पे इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है, तो दैट कैन नॉट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मैं समझता हूँ वो बिज़नेसमैन का माज़ी उठा के देखें, तो जब हमारी वफाकी हुकूमत थी, तो हमारे गुण गाते थे, जब किसी और की वफाकी हुकूमत थी, तो किसी और के गुण गाते हैं। तो मैं समझता हूँ इंसान को हकीकत पसंद बात करनी चाहिए, जहाँ हमारी गलतियाँ मानने को तैयार है। लेकिन मैं आज भी कहूँ कि वफ़ाक की ज़िम्मेदारी है कि जब आप कहते हो कि कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो मेरे कराची को वो रेवेन्यू आपको देना भी चाहिए ना। अगर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 162 अरब रुपए मैं कराची को दूँगा, तो उनको अपना वादा पूरा करना चाहिए और अगर वो अपना वादा पूरा अच्छा, नहीं जावेद करेंगे, तो साहब मैं से भी एक बार-बार जवाब ले लें। ये बात